नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी एक ऐसा शो जो हम खास अपनी फीमेल व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। महिलाएं बेहतर होम मैनेजर्स तो होती हैं ही, लेकिन अपने फाइनेंसेस भी वो अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएं। इसीलिए शो के जरिए हम उन्हें निवेश करने का सही तरीका बताते हैं, सही स्ट्रैटेजी उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उनका मौजूदा निवेश कैसा है, इस पर भी सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और आज भी आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू द शो। थैंक्स दीपाली। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की क्वेरी आपके पास है, तो आप एसएमएस और ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती है she@zenetwork.com पर। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। जयंत जी, पहला ईमेल है हमारे पास भारती साहू का रायपुर से। 3 साल में, बहुत छोटा नजरिया है इनका, महज 3 साल में 2 से 3 लाख रुपए कमाना चाहती हैं और आपसे जानना चाहती हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा या फिर कहां ये निवेश करें ताकि अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएं। भारती, आपके ईमेल के मुताबिक आप कह रहे हो कि आपको 3 साल में केवल 2500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके 3 लाख रुपए जुटाने हैं। ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि आप ये अगर जुटा पाओगे तो आपको हर महीना 6% का रिटर्न आपको पाना होगा। दैट वर्क्स आउट टू अराउंड 75% पर एनम। ये मेरी राय में तो नामुमकिन ही है, बट अगर कभी 1 साल में भी अगर आप कर सकते हो तो ओवर 3 years इट इज डिफिकल्ट टू डू इट एवरी ईयर। तो वी हैव टू बी लिटिल रियलिस्टिक इन आवर ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरा आप ये पूछ रहे हो कि आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में आपको ट्रेडिंग करके ये कमाना है, तो आई जस्ट डोंट एनकरेज ऑल दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि मैंने मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि किसी ने शेयर मार्केट के ट्रेडिंग में इवन इन अ सिंगल ईयर दे हैव नॉट अर्नड अ नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंड सो आई डोंट थिंक एज अ बिगिनर यू शुड ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स। और if we look at a more realistic rate of return, शेयर मार्केट में लोग कहते हैं कि 15-16% मिल सकता है, लेकिन इवन एट अ रियलिस्टिक रेट ऑफ 11% अगर हम मान के चले तो आप अगर आप महीने का 2500 अगर निवेश करोगे तो आपको अराउंड 1 लाख से थोड़ा ऊपर का अमाउंट आप जुटा सकते हैं, अराउंड 1.06 lakhs। तो मेरे राय में अगर आप ये यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन। और आप अगर बिगिनर हो तो और म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स में अगर निवेश करना चाहते हो तो कोई अच्छे लार्ज कैप फंड में निवेश करें। 2-3 अच्छे जो फंड्स हैं, एक है फ्रैंकलिन ब्लू चिप, सेकंड है आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप और थर्ड है एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस। क्योंकि आपका अमाउंट छोटा है, आपको एक ही फंड में निवेश करेंगे तो काफी होगा। जी, यानी भारतीय शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा जोखिम भरा आपके लिए हो सकता है, और वैसे भी बिगनर्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स रेकमेंड नहीं करते हैं शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप करना ही चाहती हैं तो म्यूचुअल फंड्स का रूट आप चुन सकती हैं, और जो 2500 रुपए पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकती हैं फिलहाल, उसको आप किसी एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, अगर कंजर्वेटिव रिटर्न भी आपको मिलता है करीब 11% का, तो 1,10,000 की राशि करीब आप 3 साल में एक्यूमुलेट कर पाएंगी। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर श्वेता भटनागर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है श्वेता आपका। मनी मैटर्स में क्या है आपका सवाल? मैं 5 फंड लेती हूँ म्यूचुअल फंड में। जी, बिरला सनलाइट, ICICI टॉप 200 फंड, ICICI टॉप 200 और यूटीआई इक्विटी फंड। जी, तो मैं मंथली 4,000 तो क्या ये सही है? जी श्वेता जी, कितने समय के लिए आप निवेशित रह सकती हैं इस पोर्टफोलियो में? समय सीमा कितनी है? हमने ऐसे 5 to 10 years के हिसाब से किया है। जी, जयंत जी, लॉन्ग टर्म होराइजन है इनका 5 to 10 years। इनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जिसमें 4,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं करीब 5 फंड्स में। 5 फंड्स के नाम भी इन्होंने बताया, एक्सिस इक्विटी, यूटीआई इक्विटी, एचडीएफसी टॉप 200, आईसीसी प्रूडेंशियल टॉप 100 और बिरला सन लाइफ 95। जानना चाहती हैं कि 5 से 10 साल के नजरिए से इनका पोर्टफोलियो कैसा है, किसी बदलाव की क्या इस पोर्टफोलियो में जरूरत है? श्वेता, ये बहुत ही अच्छा है कि आप पहले आपका नजरिया लंबा है और दूसरा है आपने काफी अच्छे फंड्स चुने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि फंड्स इंडिविजुअली अच्छे होते हैं लेकिन एज अ पोर्टफोलियो दे डू नॉट जेल। तो अभी आपके केस में आपके पास 5 फंड्स में से 3 फंड्स लार्ज टू मिड कैप कैटेगरी के हैं। जी, इसका मतलब यह है कि जो फंड्स का जो पोर्टफोलियो है
उसमें मिड कैप्स का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है। आई मीन इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द फंड, लेकिन हम लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं हमको ये देखना चाहिए कि एक बैलेंस हो अपने पोर्टफोलियो में। तो ये जो फंड्स है यूटीआई के एक्सिस और एचडीएफसी, ये तीनों के फंड्स अच्छे लार्ज टू मिड कैप फंड्स है, लेकिन आपको एक बैलेंस बनाने के लिए प्योर लार्ज कैप फंड्स शामिल करने की जरूरत है जी। तो मुझे लग रहा है अगर हम लोग कोई फंड्स में एसआईपी बंद करें, वो एक है कि एक्सिस इक्विटी फंड, क्योंकि ये काफी नया फंड है एंड इट्स अ लिटिल एग्रेसिव फंड। भले उसका परफॉर्मेंस अच्छा है लास्ट 1 साल से, लेकिन इफ आई हैव टू चूज बिटवीन रिमूविंग अ सर्टेन फंड विद इन अ पोर्टफोलियो, आई विल चूज दैट वन। एंड सेकेंड, आईसीआईसीआई टॉप 200, ये एक फंड है जो उससे बेहतर आईसीआईसीआई के काफी फंड्स हैं जी। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, जो 4000 आप एक्सिस में एसआईपी कर रहे हो और जो आईसीआईसीआई टॉप 200 का एसआईपी, ये दोनों आप आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के एक दूसरा अच्छा लार्ज कैप फंड है कॉल्ड आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, आप इसमें एसआईपी शुरू करें तो टोटली उसमें 8000 पर मंथ होगा एंड प्लस आपके बाकी फंड्स है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपका पोर्टफोलियो ऐसा लग सकता है, यूटीआई इक्विटी फंड में 4000, एचडीएफसी टॉप 200 में 4000, बिरला 95 जो एक बैलेंस फंड है उसमें 4000 एंड जो बैलेंस 8000 है वो आईसीआईसीआई ब्लू चिप। So that will give you a large cap exposure of around 60% of your portfolio, which is a good figure. जी, यानी श्वेता, जो फंड्स आपने चुने हैं निवेश के लिए वो काफी अच्छे हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन क्योंकि जरूरी है। और यहाँ पर जिस तरह से जयंत जी ने आपको बताया कि 3 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में सेम कैटेगरी के हैं, डाइवर्सिफिकेशन हम हमेशा बोलते हैं अपने शो में कि बहुत जरूरी है जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करें। तो कुछ चेंजेस यहाँ पर जयंत जी ने सजेस्ट किए हैं और आपका नया पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए वो भी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देखा होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर अंशु भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अंशु आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, मैं जॉब में हूँ और हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में हैं जी। हमारी 5 मंथ की डॉटर है और मैंने 10,000 म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू 1,000 के एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है, जिसमें फंड्स हैं 2,000 रिलायंस इक्विटी जी, 2,000 एचडीएफसी टॉप 200, 2,000 एचडीएफसी इक्विटी अपॉर्चुनिटी, 2,000 कोटक गोल्ड सेविंग, 1,000 रिलायंस गोल्ड एंड 1,000 रिलायंस बैंकिंग जी। एंड मैंने 7,000 पर मंथ की आरडी शुरू करी है फॉर 7 ईयर्स। और मेरे पास है एक आईडीबीआई का वेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, 10,000 रेगुलर प्रीमियम का है। और एलआईसी की हमारे पास मार्केट प्लस, जीवन आनंद और मनी प्लस और न्यू बीमा गोल्ड की पॉलिसीज हैं जी। मेरा सवाल ये था कि मैं अपनी बच्ची के लिए, उसके मैरिज के लिए और स्टडी के लिए 15 to 20 ईयर्स के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी लॉन्ग टर्म के लिए। और हमारा ये पोर्टफोलियो ठीक है या हमें कुछ चेंज करना चाहिए? सफिशिएंट है हम दोनों को जॉब को देखते हुए? जी जयंत जी, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है इनका जिसमें 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं और जैसा इन्होंने बताया एफडीज में भी इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आरडी में भी ये 7,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं, पॉलिसीज भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। इन्होंने आपको अपना पर्पस बताया कि अपनी डॉटर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, साथ साथ सिस्टर इन लॉ की मैरिज के लिए भी ये कुछ रकम एक्यूमुलेट करना चाहती हैं, 3 साल बाद ये शादी करने का प्लान कर रही हैं। ऐसे में आपका नजरिया क्या है, पोर्टफोलियो कैसा है इनका और किसी बदलाव की यहाँ पर क्या जरूरत है? एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आपका डायरेक्शन सही है, लेकिन आप बहुत अलग अलग विकल्प में निवेश किया है। सो वी विल हैव टू डिवाइड द फुल थिंग। आपका जो विकल्प है और जो आपका गोल है उसको मैच करने का हम लोग ट्राई करेंगे। पहला ये है कि आपका जो 3 इयर्स का जो गोल है, जो सिस्टर इन लॉ का जो मैरिज है, फॉर दैट यूजिंग इक्विटी फंड्स इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बट आपके पास काफी रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, तो मुझे लगता है कि वो उससे जो अमाउंट आप जुटा पाओगे, यू कैन यूज दैट एटलीस्ट टू पार्टली फंड द मैरिज। दूसरा, आपके पास कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। नाउ आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ईच वन इंडिविजुअली, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आप ये जो भी पॉलिसीज है, अगर आप प्रीमियम हर साल भर सकते हो तो आप उसको कंटिन्यू करें, और अगर नहीं भर सकते हो तो प्रीमेच्योरली विड्रॉ न करके उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करें। और जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, मीन इन एक्सेस ऑफ 10 years, फॉर एग्जाम्पल योर डॉटर्स एजुकेशन, तो वो आप इनसे फुलफिल कर सकते हो। आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है, ये अच्छा है कि आप 10,000 कर रहे हो, बट आई थिंक इट इज स्प्रेड ओवर टू मेनी फंड्स, क्योंकि फॉर 10,000 आई थिंक 2 or 3 फंड्स आर गुड इनफ। उसके ऊपर ये जो आप एचडीएफसी के 2 फंड्स में निवेश कर रहे हो, वो दोनों का पोर्टफोलियो काफी सिमिलर है और फंड मैनेजमेंट स्टाइल भी सिमिलर है। तो मेरी राय ये है कि आप ये दोनों फंड्स को मर्ज करके
जो भी आप SIP कर रहे हो, सो दैट विल वर्क आउट टू 4,000 पर मंथ. यू ओनली यूज इट फॉर वन ऑफ द टू फंड्स, आइदर HDFC टॉप 200 और HDFC इक्विटी. प्लस आपके पास 2 गोल्ड फंड्स है विच इज प्योर डुप्लीकेशन, क्योंकि दोनों सेम एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर वेरी सिमिलर रिटर्न्स एंड सिमिलर एक्सपेंसेस. तो अगेन यू कैन मर्ज द टू एंड कोटक में आप SIP बंद करके वही अमाउंट आप रिलायंस गोल्ड फंड में निवेश कर सकते हो, तो उसमें भी 4,000 होगा. और रिलायंस बैंकिंग और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों थोड़े अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं. प्लस देयर लॉट ऑफ डुप्लीकेशन, क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक्स आर देयर इन वेरियस अदर पोर्टफोलियोज. प्लस आपके पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप फंड नहीं है, तो इन दोनों में SIP बंद करके आप कोई अच्छे लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हो, जैसे DSP टॉप 100 है या फ्रैंकलिन ब्लू चिप या HDFC सेंसेक्स प्लस. जी जैन जी, जिस तरह से आपने बताया कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के यूटिलाइज कर सकती है अपनी डॉटर के फ्यूचर के लिए, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे अगर 15 साल का नजरिया मानकर चले तो कितना रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर सकती है, कितनी रकम ये अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से एक्यूमुलेट कर सकती हैं? अगर हम ये मान के चले कि उनको 11% पर एनम एवरेज रिटर्न मिलेगा ये 15 साल में, तो मेरी राय में अराउंड 45 लाख वो एक्यूमुलेट कर सकती है. जी यानी आपके लिए जिस तरह से जैन जी ने सलाह बताई कि जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, क्या चेंजेस होने चाहिए, वो भी जैन जी ने बताया. और एक नजरिया भी आपको बताया कि अगर 11 से 12% का रिटर्न आपको मिलता है तो 15 साल में आप करीब 45 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर सकते हैं. और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, आप उसको कंटिन्यू करिए. फिलहाल आपके लिए यही सलाह है. और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं. ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा. आप देखते रहिए मनी मैटर्स. मनी मैटर्स फॉर विमेन में एक बार फिर आपका स्वागत है. अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की क्वेरी आपके पास हो, हमारे एक्सपर्ट्स की आप राय लेना चाहती हैं, तो SMS या फिर ईमेल कर सकती हैं. SMS करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर. इसके अलावा ईमेल कीजिए she@znetwork.com पर. ईमेल करते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें. हम बार बार अपने शो में कहते हैं और जो ज्यादातर ईमेल्स में रिसीव होती है उनमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन नहीं होती, इसलिए रिक्वेस्ट है कि ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर मेंशन करें. और आगे बढ़ते हैं. अगली कॉलर अंजू भट्ट लुधियाना से हमारे साथ जुड़ गई हैं. स्वागत है अंजू आपका मनी मैटर्स में. क्या है आपका सवाल? हाँ यस मैम, मेरे को ये पूछना है, मैंने SBI में यूनिट प्लस 2 सिंगल प्लान ए में फिक्स टर्म में 50,000 इन्वेस्ट किए थे जी. लेकिन अब वो 37,000 है, तो मैं ये पूछने जा रही हूँ मतलब मुझे क्या करना चाहिए जी, कि उसको विड्रॉल कर लेना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए, और इन फ्यूचर अगर मैं कोई और इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ तो मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी जैन जी, SBI लाइफ की यूनिट प्लस 2 पॉलिसी सिंगल प्रीमियम ऑप्शन इन्होंने ऑप्ट किया और 2007 में 50,000 रुपए एज अ सिंगल प्रीमियम पे किए. फंड वैल्यू अब गिरकर करीब 37,000 रुपए पहुंच गई है. तो अब जानना चाहती हैं अंजू आपसे कि क्या इनको करना चाहिए, क्या इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर जो रकम बची है इसको निकाल लेना चाहिए. साथ ही साथ जानना चाहती हैं कि अगर आगे ये फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का नजरिया अपनाए तो क्या चुने निवेश के लिए? अंजू, पहली बात यह है कि आपने ये जो पॉलिसी है वो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चुना है. जब भी हम सिंगल प्रीमियम चुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसका जो एवरेजिंग बेनिफिट है वो हम लोग खो देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप हर साल आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो तो 2007 में अगर मार्केट था 21,000 और एवरी ईयर व्हेन यू आर पुटिंग इट द मार्केट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, तो उसमें थोड़ा अपना एवरेजिंग हो जाता है. लेकिन सिंगल प्रीमियम में वो ऑप्शन हम लोग को नहीं मिलता है. सेकेंड इज कि ऑलरेडी आपने प्रीमियम भर चुका है, आप भर चुके हो, तो it doesn't make sense to withdraw it now because anyway you have already borne the full premium and plus जो भी पॉलिसी के जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो पहले 3 या 4 साल में कटते हैं. सो एंड उसके ऊपर जो मार्केट का जो हाल है वो देख के मुझे नहीं लग रहा कि यू शुड मूव आउट नाउ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इक्विटी ऑप्शन चुना है क्योंकि आपका वैल्यू इतना कम हुआ है. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक मार्केट प्लस ऑल द एक्सपेंसेस एंड दैट हैज ड्रैग डाउन योर फंड वैल्यू. तो मुझे लग रहा है कि अभी जो भी बैलेंस पीरियड है उसमें आप इन्वेस्टेड रहें क्योंकि वैसे भी आपको और प्रीमियम भरना नहीं है. सो आई डोंट थिंक यू शुड विड्रॉ इट राइट नाउ. जी, तो यहाँ पर जैन जी आपकी क्या सलाह है कि विड्रॉ करना चाहिए या फिर इन्वेस्टेड रहना चाहिए? नहीं, आई फील अंजू यू शुड स्टे इन्वेस्टेड क्योंकि आपका और कोई लायबिलिटी नहीं बनता है ये पॉलिसी में प्रीमियम भरने का. जी,
तो अंजू, यहाँ पर फिलहाल आपके लिए यही सलाह है कि क्योंकि आपने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चुना था, इसीलिए आपको जो है एवरेजिंग बेनिफिट नहीं मिला है और आपकी जो फंड वैल्यू है वो इतनी गिर गई है। यहाँ पर सलाह यही है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, मैच्योरिटी तक इस पॉलिसी को होल्ड कीजिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर मधु वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मधु आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? मेरी 5 मंथ्स की बेटी है, उसके लिए कौन सा चाइल्ड प्लान लेना बेटर रहेगा? जी जयन जी, 5 महीने की इनकी डॉटर है, उसके लिए चाइल्ड प्लान खरीदना चाहती हैं, आपका नजरिया जानना चाहती है कौन सा प्लान इनके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ ये करीब 20 साल में 12 लाख रुपए कमाना चाहती हैं अपनी डॉटर के लिए। मधु, आप कोई भी चाइल्ड प्लान चुनने से पहले आपको ये तय करना है कि आप पूरे समय तक उसमें निवेशित रहते हो कि नहीं, क्योंकि कई एजेंट्स ये कहते हैं कि चाइल्ड प्लान्स भी 3 to 5 years तक आप प्रीमियम भरो और बाद में आप प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो चाइल्ड प्लान का जो मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। और चाइल्ड प्लान्स का एक अच्छा फीचर होता है नोन एज वेवर ऑफ प्रीमियम। उसमें अगर पेरेंट की मृत्यु हो तभी भी पॉलिसी जारी रहता है, और जब आपका बच्चा 18 या 21 साल का हो तो उनको एक फंड वैल्यू मिलता है जो विच म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट गिव। सो उसका ये एक एडवांटेज है। लेकिन अगर आप ये पॉलिसी प्रीमेच्योरली बंद करें तो ये एडवांटेज आप खो देते हो। सो फर्स्ट थिंग, बिफोर चूजिंग एनी चाइल्ड यूलिप, एंश्योर दैट यू स्टे इन्वेस्टेड थ्रू आउट एंड यू यूज द एनुअल प्रीमियम पेइंग ऑप्शन व्हाइल डूइंग इट। अभी जो कंपनीज है, सभी अच्छे कंपनीज चाइल्ड यूलिप्स देते हैं। उसमें से जो 3 ऑप्शंस जो मैंने चुने हैं, एक है ICICI प्रूडेंशियल का स्मार्ट किट। अभी स्मार्ट किट में 2 टाइप ऑफ ऑप्शंस है। वन इज अ ट्रेडिशनल वन जो केवल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, और दूसरा यूलिप ऑप्शन। क्योंकि आपका नजरिया लंबा है, मुझे लगता है अगर आप ये पॉलिसी चुने तो यूलिप ऑप्शन चुनना चाहिए विद मोर इक्विटी कंपोनेंट। सेकेंड इज कोटक लाइफ इंश्योरेंस का भी एक अच्छा चाइल्ड प्लान है, एंड प्लस अविवा इंश्योरेंस का यंग स्कॉलर। अभी यंग स्कॉलर इज ऑल्सो अ यूलिप। तो any of these things are okay, but only thing you should be very clear that you will stay invested in this policy throughout the tenure. जी, यानी मधु, सबसे पहले सलाह आपके लिए है कि बच्चे के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपने लिए एक अप्रोप्रिएट टर्म इंश्योरेंस प्लान आप खरीदें, उसके बाद चाइल्ड प्लान आप खरीदें। और चाइल्ड प्लान में आप यूलिप चुन सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले ये आप मेक श्योर करें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगी। कुछ समय बाद ही आप उससे यूलिप से अगर बाहर निकलने का डिसीजन लेती है तो वो नुकसानदायक हो सकता है। कुछ ऑप्शन यहाँ पर जैन जी ने आपके लिए सजेस्ट किए। अविवा का यंग स्कॉलर एडवांटेज है, ICICI प्रूडेंशियल का स्मार्ट किट प्रीमियर है, कुछ अच्छे चाइल्ड प्लान आप चुन सकती हैं। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। महिलाओं के लिए डिजाइन के इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे शो में शामिल होना चाहती हैं, एक्सपर्ट की राय लेना चाहती हैं, तो SMS और ईमेल कर सकती हैं। SMS करने के लिए श्री लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कीजिए 57575 पर। इसके अलावा ईमेल कीजिए shri@zenetwork.com पर। और अगली कॉलर सुशीला वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है सुशीला आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? हाँ जी, वो SBI टैक्स एडवांटेज फंड सीरीज 1 ग्रोथ 2008 में 30,000 का लिया था जी, और अभी इसकी क्या परिस्थिति है? जी, SBI का टैक्स एडवांटेज सीरीज 1 फंड आपने लिया था। कौन से साल में आपने ये फंड खरीदा था? 2008 में। जी जयन जी, SBI टैक्स एडवांटेज सीरीज 1 ये फंड इन्होंने परचेज किया था 2008 में। 30,000 इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इस फंड में, और अब जानना चाहती हैं कि क्या नजरिया इनको अपनाना चाहिए इस फंड में। एक्चुअली सुशीला, आपने जो साल में निवेश किया है तभी मार्केट्स काफी ऊपर थे, और उसके बाद आज का लेवल उससे कम ही है। तो आपका NAV जो 10 रुपीज था अभी थोड़ा कम होके 9.3 के आसपास है अभी। दूसरा है कि आपका 3 साल का लॉक इन तो खत्म हुआ है, लेकिन ये एक थोड़ा यूनिक ELSS है जो 10 years का टेन्योर है। इट्स अ 10 year ELSS। अब तो भले आपका लॉक इन खत्म हुआ होगा, लेकिन द फंड में चार्ज यू एन एग्जिट लोड अगर आप निकले तो अभी। लेकिन फंड का परफॉर्मेंस कुछ इतना खास नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है या आप कोई दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हो तो आप भले ही थोड़ा एग्जिट लोड देके अभी निकल सकते हो इसमें से। जी,
यानी सुशीला, अगर आपको पैसों की जरूरत है और आप इस फंड से बाहर निकलना चाहती हैं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बीते सालों में कुछ इंप्रेसिव नहीं रही है, तो आप इस फंड से एग्जिट कर सकती हैं। और अगला ईमेल है जन जी हमारे पास नीलू का ग्रेटर नोएडा से। LIC जीवन सरल पॉलिसी के बारे में आपकी राय जानना चाहती हैं। इनका सवाल है कि इनके एजेंट ने इनको ये पॉलिसी रिकमेंड की है, आपका नजरिया जानना चाहती है क्या ये पॉलिसी इनको खरीदनी चाहिए? जीवन सरल एक एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि बाकी एंडोमेंट प्लान्स के मुकाबले इसमें लाइफ कवर काफी अच्छा है। लाइक यू आर गेटिंग 20 टाइम्स योर एनुअल प्रीमियम। अभी जो नया DTC आ रहा है उसमें भी ये कहा है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी मिनिमम 20 टाइम्स लाइफ कवर देती है, दैट इज एलिजिबल फॉर ऑल द टैक्स बेनिफिट्स। तो जीवन सरल फिट्स विद इन दैट। तो अगर आप अभी ये लोगे और अगर DTC में कोई बदलाव आता है तो अभी भी आपको कोई फर्क नहीं है। तो दैट्स वन थिंग। प्लस इसमें 8 अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, तो यू कैन चूज विच ऑप्शन यू वांट। तो अगर आप फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स यू कैन चूज हायर इक्विटी एंड देन यू कैन स्विच टू डेट। तो मुझे लग रहा है कि LIC के पॉलिसीज में दिस इज वन ऑफ द बेटर वंस। तो अगर आपको निवेश करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि डोंट ट्रीट दिस एज अ 3 ईयर और अ 5 ईयर प्रोडक्ट। क्योंकि एजेंट्स आपको कहते हैं कि 3 साल तक भरो और बाद में आप निकल सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपको काफी भारी नुकसान हो सकता है। जी, यानी आपके लिए नीलू यही सलाह है कि एक अच्छी पॉलिसी है, एक एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है, काफी अच्छे फीचर्स भी इस पॉलिसी के हैं, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट ये है कि अपना नजरिया आप ये तय करें कि आप लंबी अवधि के लिए ही निवेशित रहेंगे, क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज में अच्छे रिटर्न्स आपको तभी मिलते हैं जब आप लॉन्ग टर्म होराइजन रखती है। तो यहां पे इस पॉलिसी को निवेश के लिए चुन सकते हैं, निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दीपाली। और इसी के साथ फिलहाल मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।